बात करेंगे तुष्टीकरण की, क्योंकि यह आरोप लग रहा है कि सेकुलरिज्म का झंडा लेकर कुछ नेता तुष्टीकरण का एजेंडा चला रहे हैं। रामनवमी से ठीक पहले ममता बनर्जी ने एक तरह से चेतावनी देते हुए कहा कि मैं रामनवमी का जुलूस नहीं रोकूंगी, लेकिन याद रखना रमजान का पाक महीना चल रहा है और अगर तुम किसी मुस्लिम इलाके में हमला करते हो तो उसके खिलाफ जोरदार कानूनी एक्शन होगा। यानी खुद एक सीएम ने इलाके को हिंदू मुसलमान में बांट दिया। कुछ मीडिया रिपोर्ट्स में तो यह कहा गया कि ममता बनर्जी ने मुस्लिम इलाकों में प्रभु श्री राम की शोभा यात्रा नहीं निकालने की चेतावनी दी थी, लेकिन नीतीश कुमार भी पीछे नहीं है। बिहार जल रहा था और नीतीश कुमार मुस्कुराते हुए इफ्तार की दावत के मजे ले रहे थे और फिर बारी आई कांग्रेस पार्टी के दिग्गज नेता श्रीमान कमलनाथ की, जो रोजेदारों के बीच बैठकर कह रहे थे कि आप सबको छिंदवाड़ा संभालना है, मुझे तो अब प्रदेश संभालना है, क्योंकि बीजेपी पूरे देश भर में दंगे फसाद करवा रही है। लेकिन सवाल इन सिर्फ 3 नेताओं का नहीं है, क्योंकि आज जनता जनार्दन के बीच तुष्टीकरण वाली पॉलिटिक्स का इतिहास और भूगोल सब खंगाला जाएगा देश के युवाओं के साथ, और इसी पर होगी देश की सबसे बड़ी चर्चा। यह देश है हमारा में तुष्टीकरण पर सियासी रण। तुष्टीकरण आज का बड़ा विषय है। একজন গুন্ডা বলছে क्या सेक्युलरिज्म का ढोल पीटने वाले कुछ नेता तुष्टीकरण का एजेंडा चला रहे हैं? रामनवमी और हनुमान जन्मोत्सव से पहले ममता बनर्जी के बयान पर सियासी बवाल मच गया। আমি রামনবমীর মিছিল আটকাবো না, একটা মুসলিম এরিয়ায় গিয়ে হামলা করলে মনে রেখো তার বিরুদ্ধে আইনত পদক্ষেপ নেবে। सवाल नीतीश कुमार पर भी उठा, जो बिहार में भारी हिंसा के बीच इफ्तार की दावत खाने पहुंच गए। बैकग्राउंड में लाल किले की तस्वीर भी मौजूद थी। देखिए, सारे लोग जिस प्रकार से तुष्टीकरण की राजनीति कर रहे हैं, खाली एक वर्ग के वोट साधने की कोशिश कर रहे हैं और दूसरे वर्ग को पिटने के लिए छोड़ रहे हैं। सेकुलर दुकान का कम्युनल पकवान का पराक्रम चल रहा है। सेकुलर चोला और कम्युनल झोला लेकर के घूम रहे हैं। आप कुछ करें तो फिर वो रामलीला, और वही काम दूसरी पार्टियां करें तो रासलीला। दोनों मुख्यमंत्री वरिष्ठ हैं, नीतीश जी भी ममता जी, ये उन पर छोड़ना चाहिए। इसके बाद नंबर आया कांग्रेस के बड़े नेता कमलनाथ का, जो रोजा इफ्तार में रोजेदारों से कहने लगे, आप सबको छिंदवाड़ा संभालना है, मुझे प्रदेश संभालने दीजिए, क्योंकि बीजेपी पूरे देश भर में दंगे फसाद करा रही है। आप सबको छिंदवाड़ा संभालना है, मुझे प्रदेश संभालने दीजिए। आप सब जगह देख रहे हैं क्या हो रहा है पूरे प्रदेश में, किस तरह दंगा फसाद पूरे देश भर में ये कर रहे हैं, दंगा फसाद। और जहाँ तक इफ्तार की बात है, या होली मिलन की बात है, या दीपावली के टाइम पे एक दूसरों की मिलने की बात है, हमारे देश में गंगा जमुनी तहजीब चलती है। देश के संसाधनों पर पहला हक, और कांग्रेस मुसलमानों की पार्टी है, यहाँ तक पहले भी कई बार तुष्टीकरण का मुद्दा उठ चुका है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल है कि क्या कुछ नेता वोट के लिए सामाजिक सौहार्द पर चोट पहुंचा रहे हैं? आज इसी सवाल पर जनता के बीच होगी सबसे बड़ी बहस। तो जनता जनार्दन के बीच ये सबसे बड़ी बहस होगी। एक बार फिर अभिनंदन है आप सबका। मेरे साथ कौन कौन जुड़ रहा है? स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद है सुधांशु त्रिवेदी, बीजेपी के प्रवक्ता और सांसद, आपका अभिनंदन है। जोरदार तालियों से सुधांशु त्रिवेदी का स्वागत करिए। मेरे साथ मौजूद है स्वामी दीपांकर, आध्यात्मिक गुरु है, हर विषय पर अपनी राय रखते हैं, आपका अभिनंदन है। सुरेंद्र राजपूत कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता है और लखनऊ से खासतौर पे आए हैं, उनका अभिनंदन है। मेरे साथ राजकुमार भाटी है, प्रवक्ता समाजवादी पार्टी के, उनका अभिनंदन है। शोएब जमई है, जाने माने मुस्लिम चिंतक है, डॉक्टर है, आपका भी अभिनंदन है इस चर्चा में। और आपके लिए जोरदार तालियां जनता जनार्दन के लिए भैया।